हेलो दोस्तों। आपको ये तो पता ही है कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से लड़ने का तरीका बदल गया है, वॉर लड़ने का तरीका बदल गया है। दुनिया भर के देश, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे इसराइल हमास हो, और साथ में हो तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, इसके अलावा ईरान, इन सब देशों के बीच में चाहे वॉर हुए हों या कन्फ्लिक्ट हुए हों, इन सब में बहुत बड़े पैमाने पर, यहाँ तक कि भारत अभी पाकिस्तान भी के इस बार बीच देख में भी सकती है मैंने कि बड़े कितनी खराब पैमाने पे जंग है इस्तेमाल जितनी किए किचन गए हैं साफिस करने को ड्रोन। पसंद करते और हैं। ड्रोन दोस्तों मल्टीपर्पज होते हैं, कई कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और अभी जो हम बात करते हैं ना ज़्यादा, वो अटैकिंग ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं। और इन्हीं ड्रोन्स के बारे में बात जय करने के लिए आज मैं आपके साथ में जय आया हिंद। हूँ इस वीडियो को लेकर। खैर दोस्तों, ड्रोन के बारे में तो हम पूरी वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब में कमी ना छोड़ें और लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहें। यार दोस्तों, अब चलते हैं हम ड्रोन के ऊपर। दोस्तों, भारतीय सेना ने बहुत बड़े पैमाने पर अपने यहाँ ड्रोन को इंडक्ट करना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में सेना ने एक नया काम किया है, ड्रोनों से एक तरह से सर्विलांस कराने का काम, और वो भी सोलर ड्रोन से। जी हाँ दोस्तों, जो पुराने टाइप के ड्रोन हैं उनमें एक प्रॉब्लम आती थी, उन्हें बार बार नीचे उतारना पड़ता था, फ्यूलिंग करनी पड़ती थी, रिफ्यूलिंग करनी पड़ती थी। लेकिन सोलर ड्रोन आने के बाद में फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग की समस्या ही ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी लेकर के, सूरज से गर्मी लेकर के अपने आप को चार्ज कर सकेगा और महीनों तक हवा में रह करके अपना काम कर सकेगा। 5 किलोमीटर से लेकर के 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई से हमारे देश की सरहदों की निगहबानी कर सकेगा। हमारी सेना की, हमारे देश की आंखें बनने वाले हैं ये सोलर पावर ड्रोन। अब एक बात याद आती है दोस्तों, इन सोलर पावर ड्रोन के बारे में बात करते समय तो उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगाह पान है आके। जी हाँ दोस्तों, 168 करोड़ रुपए के सोलर ड्रोन के ऑर्डर दिए गए हैं न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी को, यानी कि एक भारतीय स्वदेशी कंपनी को। जी हाँ, अब विदेशों से मंगाने का झंझट भी ख़त्म, हमारे अपने लोग काम कर रहे हैं और हमारे अपने लोग इस तरह के ड्रोन बना रहे हैं। इससे पहले भी भारतीय सेना बड़े पैमाने पर स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन भी खरीद रही है, अब वो भी स्टार्टअप कंपनियों से। और इन जो सोलर ड्रोनों की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ ना, इन ड्रोनों का नाम तो मैं आपको बता ही देता हूँ। इनका असली नाम है मीडियम एल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्विलांस सिस्टम, यानी कि MAPSS। अब इसकी हाइट मैं आपको बता ही चुका हूँ, 5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। रियल टाइम जानकारी उपलब्ध करा देंगे। और हमारा चाहे बांग्लादेश वाला बॉर्डर हो जहाँ पर बड़े पैमाने पर घुसपैठ की समस्या रहती है, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो जहाँ से आतंकवादी सिर में दर्द कर देते हैं, चाहे चाइना का बॉर्डर हो, हम किसी भी बॉर्डर पर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। और जब रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हमारे सेना, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस रियल टाइम काम भी कर सकेंगे। हर अभी भी इस समय बार देख हमारा सकती है एक्शन मैंने कि बहुत कंटेंट तेज बनाना होने चाहते हैं वाला है जितनी दोस्तों। किचन साफिस करने एक को तरह पसंद से करते हैं। उड़ती हुई आंखें हैं जो आसमान में महीनों तक बिना रुके, बिना थके अपना काम करेंगी। और काम होगा देश की सरहदों की रक्षा, देश के दुश्मनों से अपने देश की सुरक्षा। दोस्तों, इसमें आवाज़ भी नहीं होती है और इसके थर्मल सिग्नेचर को दुश्मनों की रडार में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गर्म ही नहीं होते हैं। जिस कारण से इनका इस्तेमाल राजस्थान के इलाकों से लेकर के थार मरुस्थल से लेकर के लद्दाख के पठार तक और दुर्गम जंगली जंगलों में भी किया जा सकेगा और लगातार निगरानी की जा सकेगी दोस्तों। अब दोस्तों, ये बात तो रही है सर्विलेंस की, इंफॉर्मेशन की, रियल टाइम इंफॉर्मेशन की। अब दोस्तों बात करते हैं लड़ने की। जी हाँ दोस्तों, आर्मी खरीद रही है स्वदेशी कोमिकोज, यानी कि सुसाइडल ड्रोन। दुश्मन के इलाके में घुसे और तबाही ही तबाही, दुश्मन के इलाके में घुस करके टारगेट को पूरी तरह नेस्त नाबूद करने में सक्षम ये सुसाइडल ड्रोन, या कहें अंग्रेजी भाषा में लॉइटरिंग म्यूनिशन, आत्मघाती विस्फोटों से लैस जहां घुसेंगे
वहाँ ठोक देंगे। जैमिंग और स्मफिंग वाले माहौल में भी, जहाँ दुश्मन ने जैमर भी लगा रखे हो ना, वहाँ भी अपना काम करने में सक्षम होंगे। दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी कब ये अपना काम करने आ गए। उनके स्थान विशेष में घुस करके आग लगा चुके हैं, बोले मिट्टी में मिला चुके हैं दोस्तों। 2000 करोड़ रुपए की डील है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, हमारे अपने स्टार्टअप्स को, हमारी अपनी कंपनियों को अगले कुछ महीने में ये ड्रोन भारतीय सेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। और इनकी टेस्टिंग का काम चल रहा है। भारतीय सेना की ज़रूरत के हिसाब से ये बनाए जा रहे हैं और टेंडर फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत जारी किए जा रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में टॉप क्लास ड्रोन्स का ऑर्डर भारतीय सेना देने वाली है और 2 साल में तो ये सेना में शामिल होने का सिस्टम रहने वाला है। अब बात करें कि आर्मी के लिए कौन कौन सी कंपनियां ड्रोन बना रही हैं दोस्तों, बताता हूँ नाम। टाटा एडवांस सिस्टम डिफेंस, अडानी, सोलर डिफेंस एंड एयरस्पेस लिमिटेड, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां हैं। इनके अलावा निब्रे डिफेंस, एविजन और एसएमपीपी जैसी कंपनियां भी ना दोस्तों इस तरह के ड्रोन बना रहे हैं। अब देखते हैं किसके हिस्से में ये सुसाइडल ड्रोन आने वाले हैं। यानी कि दोस्तों ईगल ऑन एवरी आर्म, यानी कि प्रत्येक सैनिक की बाह पर एक बाज का कंसेप्ट। इसका मतलब हर सैनिक ड्रोन की क्षमता से लैस होने वाला है और भारतीय सेना एक किलिंग मशीन में बदलने वाली है मित्रों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ड्रोन के मामले में भारतीय सेना सिर्फ भारतीय कंपनियों पर भरोसा कर रही है। मॉडर्न वारफेयर में जो कि लॉटरी इम्यूनिशन यानी कॉमिकल ड्रेन जो काफ़ी सस्ता होता है, अचूक होता है, भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल भी कर चुकी है और अब इसका स्वदेशीकरण चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको निजी क्षेत्र की कंपनियों के बारे में बताया है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। ड्रोन निर्माण की बात करें तो 550 से भी ज़्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और 2030 तक भारत ग्लोबल हब बनने वाला है और इसका मार्केट पहुंचने वाला है $11 बिलियन तक। यानी कि पूरी दुनिया में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रोन की दुनिया में तो राज करने ही वाले हैं। और सुसाइड ड्रोन और लॉटरी म्यूनिशन बनाने की बात है ना दोस्तों, तो सोलार डिफेंस नागास्त्र सीरीज पर काम कर रहा है और टाटा एडवांस सिस्टम ने विकसित किया है ALS-50 और न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा बल्लेबाज बन के उभरा है इस क्षेत्र का। यानी कि हथियारों की दुनिया के शहंशाह बनते जा रहे हैं दोस्तों। कॉमिको ड्रोन लॉटरिंग म्यूनिशन, यानी कि एक तरह से आत्मघाती ड्रोन एक ऐसा ड्रोन होता है दोस्तों जो अपने टारगेट पर पहुंच करके सीधे टारगेट पे हमला करता है, खुद को भी उड़ाता है और टारगेट को भी उड़ाता है। बहुत सस्ता होता है दोस्तों, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, इसलिए सारी दुनिया ड्रोन की तरफ शिफ्ट हो रही है और भारत बन रहा है ड्रोनों की दुनिया का शहंशाह। खैर अब आते हैं नागास्त्र के बारे में कुछ बात करते हैं। नागास्त्र 1 जो सोलार इंडस्ट्री का है ना, वो 1.5 किलो से लेकर के 15 किलो तक ले जा सकता है। 30 किलोमीटर तक इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। खासियत यह है अगर टारगेट का पता नहीं चल पाया, मिशन रोकना पड़े ना बीच में, तो इसको वापस भी बुला सकते हैं। पैराशूट की मदद से इसे लैंड भी करा सकते हैं और कुछ ऐसे ही और चीज़ बनाई जा रही हैं जैसे वेदा एरोनॉटिक्स वे बना रहे हैं सूर्यशास्त्र MK1 विकसित होने के आसपास है, जिसकी रेंज होगी 150 किलोमीटर तक और विस्फोटक पेलोड क्षमता होगी 90 किलो तक। यानी कि वेदास्त्र के आने के बाद में दोस्तों नागास्त्र और वेदास्त्र मिलकर कितनी तबाही मचाएंगे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और इतना सब कुछ बताने के बाद आपको ये तो चल ही गया होगा पता कि आज के समय में कोई भी सेना हो, कोई भी देश हो, किस तरह से काम कर रहा है अपने अपने ड्रोनों की दुनिया में, और करे भी क्यों ना। हर एक सैनिक की जान की कीमत है दोस्तों। सेना की जवानों की लाशों का पहाड़ बना के लड़ाई जीतने का टाइम नहीं रह गया है। समय आ गया है हम अपने जवानों को जिंदा रखें, अपने जवानों को कैजुअलिटी मिनिमम हो और रिजल्ट मैक्सिमम हो। और ये ड्रोनों की दुनिया हमें ना सिर्फ दोस्तों
लेकर के जाएगी युद्ध क्षेत्र के एक शहंशाह के रूप में, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी बढ़ाने वाली है। खैर, ड्रोनों के बारे में बताने के लिए दोस्तों मेरे पास में बहुत कुछ है, लेकिन समय ज़्यादा नहीं है आपके पास में। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय।